हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स हम देखने वाले हैं। आज क्या है, वो क्या सोचने वाले हैं, क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में आज रात को, आज रात की उनकी फीलिंग्स क्या है। ओह गॉड, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, बाप रे, फोर ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप में से किसी का तो यूनियन हुआ है या होने की एनर्जी दिख रही है। जिसका हुआ है जल्दी से कमेंट करके बताना, ठीक है, किसका हुआ है। ओके, यहाँ पे द मून की एनर्जी एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, साइन की बात की जाए तो बताती हूँ साइन। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइन ऑफ वॉन्ड्स। साइन की बात की जाए तो क्या है यहाँ पे साइन? कैंसर, एरीज, लियो। जिसे इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है जाके आप गूगल कर लेना, ठीक है, अपनी राशि जान लेना इंग्लिश में क्या है। सैजिटेरियस, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसके अलावा ये सारे ही एलिमेंट्स आई गेस मैंने बोल दिया है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, सारी राशियाँ यहाँ पे मौजूद है। ये आपकी राशि, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नंबर्स इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। 2 3 2, 2 3 2, 4 9 10, 18 9 1, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कॉन्टैक्ट नंबर बोल रही हूँ। तो ये नंबर्स यानी कि आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है या आपका हो सकता है, ठीक है। और क्या या मूलांक भी हो सकता है, ठीक है, या भाग्यांक भी आपके पार्टनर का या फिर आपका हो सकता है। ये नंबर्स या मंथ्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे पता नहीं, यहाँ पे जो कार्ड्स निकल कर आए हैं उसको देखकर मुझे बहुत ये फील हो रहा है आप में से किसी का भी बात हुआ है, कनेक्ट हुए हो। यूनियन की एनर्जी मुझे कुछ लोगों की दिख रही है। अगेन जितने लोग देख रहे हैं सबका ही यूनियन हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है। एक साथ सब ना जीते हैं ना मरते हैं, ना सबकी शादी होती है ना बिछड़ते हैं, एक साथ किसी का भी नहीं होता है। सबका खुद का टाइम होता है, सबका खुद का कर्मा होता है। सब अपने एक एक टाइम पर अपने अपने कर्मा, अपने अपने रोल्स को प्ले करते हैं। आप लोग हर कोई एक टाइम पर इस रीडिंग को भी नहीं देख रहे होंगे, आगे पीछे देख रहे होंगे। तो ऑब्वियसली जिसके साथ नहीं जो चीज़ें रेजोनेट कर रही है, मैच कर रही है, उस बात को अपने ऊपर लेना ही नहीं है, आपके लिए कहा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। इतना लॉजिक आपको यूज़ करना पड़ेगा, इतना माइंड आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ना। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिख रही है, आप में से किसी की यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कमिटमेंट मिल गया है, लेकिन कुछ तो भी मिलते हुए सेलिब्रेट मतलब एक तरह से उमंग, एक तरह से खुशी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी में, आपके पार्टनर की भी एनर्जी में। चलो मैं क्लैरिफाई करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। टू ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, टू ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स।
ठीक है, अगर आप में से किसी के पार्टनर ने आपको रिसेंटली रीच आउट किया था, रिसेंटली आपको कांटेक्ट किया था, या किसी तरीके का ऑफ़र या रिलेशनशिप का ऑफ़र किया था और आपने इस व्यक्ति को रिस्पॉन्ड नहीं किया है, ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा निराश होते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जी में आपको लेकर जो फीलिंग्स दिखाई दे रही है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, वो ये दिखा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उदास, काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी आपके पार्टनर की आपको लेकर दिख रही है। आज रात हो सकता है कि ये व्यक्ति इस एनर्जी में रहे जहाँ पर इनको लगे कि मैंने सब कुछ खो दिया, कुछ पाने के लिए मैंने उस व्यक्ति को या उस पर्सन को खो दिया जो इंसान उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जो इंसान उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, या मतलब एजेंडा आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना। तो उस व्यक्ति को आपके पार्टनर ने खो दिया जिस व्यक्ति से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट आपके पार्टनर दिख रहे हैं। या यहाँ पे एक और मैसेज भी दिख रहा है, अगर आपने किसी ने अपने पार्टनर को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और आपके पार्टनर ने आपको रिस्पॉन्ड नहीं दिया था, आपको आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो आज के दिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर ऐसा फील कर रहे हैं कि नहीं, उनको आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, या उस समय आपसे बात कर लेनी चाहिए थी, ठीक है, और बात नहीं की है, तो उस चीज़ को लेकर रिग्रेशन आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है वर्ल्ड की एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी, 9 ऑफ पेंटिकल्स पहले भी निकल कर आया है। आप में से कुछ लोगों के बीच में मुझे करियर सेम दिख रहा है। जो लोग सेम करियर में हैं, थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। आपके पार्टनर और आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। अगर आप लोग सेम ऑफिस में हैं, अगर आप लोग सेम ऑफिस में काम करते हैं, बेशक हो सकता है कि पर्सनल बातचीत करो या ना करो, लेकिन ऐसे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान रखते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ठीक है। बेशक वो ऐसा शो करते हैं जैसे कि वो आपको देख नहीं रहे हैं, आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उनका ध्यान पूरा आपके ऊपर रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिखाई देता है, आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में, हालांकि आप दोनों की सोच बहुत अलग है, लेकिन कहते हैं ना, वो सुना है ना, सेम बट डिफरेंट, तो वो एनर्जी आप दोनों की दिखाई दे रही है। अलग हो लेकिन फिर भी सेम हो, सिमिलैरिटी कुछ चीज़ों में है और कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा अलग हो, बहुत ज़्यादा आप लोग डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी दिख रहा है, दूर आप लोग रहते हो, या ऑब्वियसली ये दूरी इसलिए दिख रही है क्योंकि इस वक्त आप लोगों के बीच में डिस्टेंस चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस यानी कि बातचीत नहीं हो रही, तो एक डिस्टेंस आ चुका है, डिस्टेंस बन चुका है आप दोनों के बीच में, है ना, तो इस वजह से ये डिस्टेंस दिख रहा है। करंटली ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, जैसे वो आपको सिर्फ देख रहे हैं लेकिन कुछ इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, कुछ एक्शन ये व्यक्ति नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति को बात नहीं करना है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ बात भी करना चाहते हैं, कनेक्ट भी होना चाहते हैं, लेकिन अवॉइड कर रहे हैं, अभी नहीं करना है, अभी बात नहीं करनी है, अभी कांटेक्ट नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है कि इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अभी बात करना, अभी कांटेक्ट करना थोड़ा सा चाइल्डिश लग सकता है आपको लग सकता है कि थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं या चाइल्डिश बिहेवियर लग सकता है। इस वजह से ये व्यक्ति अभी करंटली आपसे बात करने की कोशिश नहीं करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कोशिश नहीं करते हुए नहीं बोलूँगी मैं, मतलब ट्राई नहीं कर रहे हैं आपसे बात करने का, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, ओके। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कनेक्ट करने के लिए ढूंढ रहे हैं रास्ते।
फोर ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। आपके पार्टनर को नहीं लगता है कि ये यूनियन, ये कनेक्शन आपका उनके साथ बहुत इजीली हो पाएगा। क्यों? आपके पार्टनर को नहीं लगता है आप उनके साथ कनेक्ट होगे, क्योंकि आपके अंदर एक डर है कि ये व्यक्ति आपको डबल डेट कर सकते हैं, या जो चीज़ें ये व्यक्ति आपको कहेंगे वो सच नहीं होगा, फिर से ये झूठ बोलकर आपके लाइफ में आएंगे, या फिर से ये व्यक्ति चले जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनसे कनेक्ट इसलिए नहीं करोगे क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं दिखाई आपके लिए कुछ भी करने के लिए, फैमिली के सामने आपको लेकर बात करने के लिए। मे बी आप में से कुछ लोग चाहते थे कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली में बात करे, बट कुछ रीज़न की वजह से, हिम्मत कम होने की वजह से, या कोई और इशू की वजह से ये व्यक्ति बात भी नहीं कर पाए, या बात किया तो अगर मना हो गया तो वहाँ पर उसके लिए व्यक्ति स्टैंड नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं था शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। या अगर आप लोग मैरिड हो तो हो सकता है कि व्यक्ति अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स की, या परिवार में भाई की या सिस्टर की या भाभी की, किसी की ये बहुत सुनते हैं, लेकिन तालमेल आपके पार्टनर नहीं बिठा पाए क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर उनके खिलाफ बोलने की, उनको गलत बोलने की हिम्मत नहीं थी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से कुछ के पार्टनर या किसी के पार्टनर की एनर्जी ये दिख रही है कि आपका खुश होना कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ट्रिगर कर रहा है, और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा मायूस ये व्यक्ति फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोना इस व्यक्ति को आ रहा है। या आप ये कह सकते हो कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपको छोड़कर इन्होंने गलती की, आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, आपसे दूरी बनाकर इन्होंने गलती की, आपसे डिस्टेंस बनाकर इन्होंने गलती की। 10 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी सन, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये बहुत पॉजिटिव एक्शन को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर का एक्शन, आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने वाले हैं। यूनियन की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी दिख रही है। कब तक एक्शन मिल जाएगा? वेरी सून, बहुत जल्दी आप में से कुछ लोगों को एक्शन मिलने वाला है। वेरी सून, वेरी सून में, ओके, वेरी सून में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लगभग 15 या 20 दिन। ठीक है, 15 से 20 दिन कुछ लोगों के लिए। 15-20 दिन ऑब्वियसली आप कहोगे वेरी सून थोड़ी है, हाँ वेरी सून नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ऑल ऑफ सडन, एक वो टाइम फ्रेम नहीं बताया जा सकता क्योंकि वो टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं निकल कर आया है। कुछ लोगों के लिए 15 से 20 दिन के बीच में यूनियन की एनर्जी, और कुछ लोगों का बहुत जल्दी, मे बी नेक्स्ट वीक में हो सकता है, या 2-4 दिन के अंदर ही यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, द मून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द मून को प्लीज़ क्लैरिफाई। द मून को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे कुछ लोगों की ये दिखाई दे रही है कि वो एक छोटा सा कोई ऑफ़र करके, या आपको अप्रोच करके, आपको कांटेक्ट करके, या आपके सामने कोई छोटा सा ऑफ़र रखे, ये चीज़ों को ठीक करने की बात करेंगे। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप में से किसी के पार्टनर के अंदर ये एनर्जी है, अगर इन्होंने आपसे पैसे लिए थे तो वो कुछ पैसे, सारे तो नहीं लेकिन कुछ पैसे ये व्यक्ति आपको रिटर्न करना चाहते हैं, कुछ पैसे आपको ये देना चाहते हैं। दूसरा, ये यहाँ पर ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है जहाँ पर उनके मन में ये चल रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जहाँ पर आप रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हो। मान लो उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या मान लो कोई फैमिली इश्यूज़ है, बट आपके पार्टनर के माइंड में ये चल रहा है कि भले वो आपको कमिटमेंट ना दे पाए, आपसे शादी ना कर पाए, लेकिन अगर आपको कोई फाइनेंशियली किसी तरह की ज़रूरत होगी, दिक्कत होगी, तो डेफिनेटली वो एक दोस्त बनकर, एक फ्रेंड बनकर, ठीक है, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, ज़रूर आपकी मदद करेंगे। अगेन ये सबके लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। और हो सकता है कि ये व्यक्ति को अगर कहीं पर भी मदद ना मिले, इनको मदद की ज़रूरत है और कहीं पर भी मदद ना मिले, तो ये व्यक्ति आपको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इनको ये है कि शायद आप कुछ ना कुछ तो मदद कर ही दोगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, और यहाँ पर है
द हैंग्ड मैन की एनर्जी। ओके, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जैसे वो काफ़ी खुश है, काफ़ी हैप्पी है, बैलेंस खुद को रख रहे हैं। लेट्स सी इनके खुश और हैप्पी होने का रीज़न क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करंटली इतने खुश और हैप्पी क्यों है। सबके पार्टनर नहीं, यहाँ पे किसी के पार्टनर की एनर्जी है, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स एक व्यक्ति के लिए नहीं लिया गया है। ओके, 8 ऑफ कप्स, द टावर, और यहाँ पर है दी मजिशियन। एक सेकेंड। ओके, द टावर। ओके, यहाँ पर एक्चुअली क्या दिख रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हुआ है, ऐसा फील हुआ है जैसे कोई ना कोई होप, कोई स्कोप तो बन सकता है आप दोनों के बीच में चीज़ों को ठीक करने का। कोई ना कोई सल्यूशन तो ये निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट की आई है, ये वापस से ठीक नहीं हो सकती है। इस होप की वजह से आपके पार्टनर एक्चुअली खुश होते हुए दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से इस व्यक्ति को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। किसी ने या तो कहा है कि हो सकता है पैचअप चांसेस है, या किसी से गाइडेंस ली है, किसी से रीडिंग में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कराई हो। इस वजह से आपके पार्टनर खुश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस वजह से ये व्यक्ति हैप्पी है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो व्यक्ति आपको छोड़कर गए थे, यहाँ पर वहाँ बार बार ये एनर्जी दिखाई दे रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स की। ये व्यक्ति चीज़ों को ठीक करने की डेफिनेटली आपके साथ कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। आपके साथ समझौता भी आप कह सकते हो एक तरीके से, या अब तक जो इन्होंने नहीं किया है वो चीज़ें ये व्यक्ति सही करना चाहते हैं लौट कर वापस आकर। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये मैसेज थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज ये दिख रहा है कि आप में से किसी के पार्टनर के अंदर आपके साथ ना वर्ल्ड घूमने की, पूरी दुनिया घूमने की इच्छा कह लो या चाह कह लो दिखाई दे रही है। मतलब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, पूरी वर्ल्ड घूमना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले आप लोगों ने बात भी की हो, हम दोनों साथ में ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिख रही है कि ये आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, सब जगह आपके साथ जाना चाहते हैं। अगर आप दोनों ने कहीं पर साथ में कभी ट्रैवल किया था तो वो वक्त आपके पार्टनर करंटली याद करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा, एक अंदर से इंतज़ार भी इस व्यक्ति का दिखाई दे रहा है कि एक ना एक दिन आप एक्शन ले लोगे, या आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हाई प्रिस्टेस, और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पार्टनर आपकी खामोशी से, आपके साइलेंस से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ना कि आपकी आवाज़ सुनने का मन कर रहा है, आपसे बात करने का मन कर रहा है, आपको देखने का मन कर रहा है, लेकिन आजकल आप इतने ज़्यादा सीक्रेटिव हो चुके हो कि बाबा आपको देखना या आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये जान पाना बड़ा मुश्किल हो गया है, या आपकी आवाज़ सुन पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट एंड टावर। ओके, द चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली यहाँ पे एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन जजमेंट है, यानी कि ये बताया जा रहा है कि जब यूनिवर्स चाहेंगे, जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा तभी आपका यूनियन होगा, ठीक है। इसलिए डेस्परेट मत हो जब रीडिंग में आता है कि यूनियन होगा, और यही डेस्परेट आपका कहीं ना कहीं यूनियन को रोक देता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूनियन होते नहीं है, यूनियन डेफिनेटली होते हैं, लेकिन आपका अगर नहीं हो रहा है तो पहली चीज़ तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपकी ये रीडिंग हो ही ना, और किसी से आप पर्सनल रीडिंग आप लो, किसी से पर्सनल रीडिंग आप कराओ, और अगर आपने ऑलरेडी कराया है तो भाई
फिर आपको ही पता होगा आपने किससे कराया है, उसकी बातें सही नहीं हुई है तो आप उसको बोलो जाके, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है जजमेंट के साथ कि डिवाइन टाइमिंग पर आपका यूनियन होने वाला है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। आप में से किसी के पार्टनर अपनी फैमिली को कैसे मनाएं, अपनी फैमिली को कैसे राज़ी करें, ये कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स विथ किंग ऑफ कप्स। आजकल किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर ये इमोशंस अभी कंटिन्यूसली आपके लिए बना हुआ है, कंटिन्यूसली आपके लिए इमोशंस, ये फीलिंग्स बनी हुई है, प्यार, इमोशंस आपके लिए बना हुआ है। कुछ ना कुछ तो ये व्यक्ति आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, लेकिन क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या रीज़न है स्टेप नहीं लेने का, एक्शन नहीं लेने का? डर, फियर, एंजाइटी, ब्लॉकेजेस, कॉन्फिडेंट नहीं है, इस वजह से व्यक्ति आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा डर, फियर किसका है? या तो इस व्यक्ति के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, उसका डर है। अब थर्ड पार्टी मदर, फ्रेंड, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, कोई दोस्त वोस्त हो सकते हैं। अब सबको पता चल गया है आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है। अब कैसे वापस से आपसे कांटेक्ट करें, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, इस बारे में ये सोचते हैं तो डर रहता है, ठीक है। या इस व्यक्ति को ये डर है कि अगर आपको कांटेक्ट किया और आप इनको पता चला कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड हो, कोई थर्ड पार्टी के साथ देख ले, या किसी से रिलेशनशिप में आप आ गए हो, आप खुद ही बता दो, तो ये सब चीज़ों का डर है, खुद को हर्ट ना ये करे या हर्ट ना हो जाए किसी चीज़ से, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं दूरी और डिस्टेंस बना रहे हैं। ओके, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।